फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों में बात कर रखी है, अभी मैं नई चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। एक आया है PWD एक्ट। PWD एक्ट है पर्सन्स विद डिसएबिलिटी। ये 1995 में आया था और ये विकलांग लोगों के लिए था। लेकिन जैसे ही 2017 आया तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने विकलांग को दिव्यांग बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जितने भी विकलांग हैं इनमें कोई ना कोई स्किल्स होती है और वो यूनिक होती है। इस वजह से 2017 में ये जो PW एक्ट था इसको RPWD एक्ट रख दिया गया। इसमें आगे जोड़ दिया गया आर का मतलब है राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज़। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए आपके बारे में बता दूं। इसमें बताते हैं PWD में 3% आरक्षण दिया गया था, लेकिन RPWD में 4% आरक्षण रख दिया गया है। और ये जो RPWD एक्ट है ये 2017 में आया था, लेकिन 2017 में लागू हुआ। जैसे आपका RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ। इसी तरह ये RPWD एक्ट है जो 2016 में आया और 2017 में लागू हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई। इसमें जो PWD एक्ट था जो 1995 में आया है, उसमें 7 डिसीजेस थी, मतलब 7 बीमारियां थी, और इसमें अब 21 बीमारियां हो गई हैं। 14 बीमारियों को जोड़ दिया गया है। और वो जो 14 बीमारियां हैं वो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एसिड अटैक से भी जो पीड़ित लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। और ये डिसएबिलिटीज़ और क्या क्या होती हैं इसमें आपको बताते हैं कि आप हर टाइम पेपर में एक बीमारी देखते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हर पेपर में पूछी जाती है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बदल दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्लास 8 की जो सरकारी स्कूल में बुक चलती थी अभी तक, अब तो अभी जैसा आया है कि NCERT बुक चली, कि अभी NCERT बुक चलाई नहीं गई है, लेकिन है कि चलाना है। लेकिन जो अभी चल रही है वहाँ पर 8th वाली आप बुक उठा देखिएगा, उसमें एक टॉपिक है किशोरा अवस्था। किशोरावस्था में एक बीमारी दी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को डिसलेक्सिया अगर आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो डिस मतलब कोई विकार है, और लेक्सिया इस डिसलेक्सिया होती है आपकी पठन वैफल। ये कभी कभी लैंग्वेज में आता है, ये पढ़ने से संबंधित है, जिसे कभी कभी लैंग्वेज में आ जाता है पठन वैफल्य, तो आप इसे डिसलेक्सिया में लगाएंगे। और ये एक बीमारी नहीं है, ये एक विकार है। ऑप्शन में ये भी आया है कि ये एक बीमारी है, ये एक विकार है, तो आप उसमें विकार में जाएंगे। ये विकार मीन्स डिसएबिलिटी है, ये कोई डिसीज नहीं है, ये डिसएबिलिटी है। अभी कल के ही पेपर में एक आया सीखने के विकार का स्पेक्ट्रम, फिर आया था सीखने की बीमारी का स्पेक्ट्रम। डिसलेक्सिया है क्या? सीखने के विकार का स्पेक्ट्रम में पठन वैफल्य है, पढ़ने में कठिनाई है, ये सारी चीजें आपके डिसलेक्सिया में आती हैं। ठीक है, ये तो बीमारी से संबंधित चीज़ हो गई। उसके बाद मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात कर लेती हूँ। डेवलपमेंट में आपने बहुत कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कहाँ से स्टार्ट होती है? विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। तो आपने विकास के बारे में बहुत पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से रेयर ही बन रहा है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। आपका जो विकास होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है सर्पिलाकार, जिसे हम स्पाइरल डेवलपमेंट बोलते हैं, और एक होता है सेफेलोकोडल, जिसे हम लोग मस्कोदमुखी बोलते हैं या फिर सिरोधमुखी बोलते हैं, और तीसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हम लोग समीपस्थ दूरस्थ का विकास बोलते हैं। अब इसको मैं एक एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आती हूँ सर्पिलाकार, जिसे हम लोग स्पाइरल बोलेंगे, जैसे स्प्रिंग होती है ना गोल गोल। इसी तरह ये जो हमारा विकास होता है ये स्ट्रेट ना होकर, ये सीधा ना होकर, ये वर्तुलाकार होता है। ये कभी कभी वर्डिंग वर्तुलाकार भी आ जाती है। इसका मतलब होता है कि विकास आपका सीधे ना होकर मुड़ मुड़ कर होता है, पीछे मुड़ कर फिर आगे होता है। क्योंकि अच्छा ये बताइए, जब भी आप क्लास 1 में होते हो, क्लास 2 में जाते हो इवन, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो, फिर सेकंड सेमेस्टर में होते हो, तो क्या आपको जरूरत अभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर फालतू में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर ही पढ़ लेता, हो जाता? ऐसा नहीं है। जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो इसलिए जो आपका विकास होता है वो पीछे मुड़ मुड़ के होता है, सर्पिलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, गोलाकार होता है, ये सीधे नहीं होता। लेकिन हाँ, सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। फिर उसके बाद दूसरा आते हैं हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है समीपस्थ दूरस्थ का विकास। इसमें है कि समीप से दूर की ओर। सबसे पहले जो आपके अंग भी बनेंगे समीप के पहले बनेंगे, उसके बाद दूर के बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पहले बच्चा निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर का मतलब है कि पहले जो आपका विकास होता है वो 2 तरीके से, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। निकट से दूर का मतलब है कि इसमें अभी एक क्वेश्चन आया कि जो बच्चा है पहले
पहले बॉल फेंकना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो ये किस विकास के अंतर्गत आता है? तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल रखेंगे, समीपस्थ दूरस्थ का विकास रखेंगे, समीप से दूर की ओर। कहने का मतलब है कि जैसे आपके घर पे कोई बेबी है, तो जब वो थोड़ा सा बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, हल्की फुल्की साइकिल भी, वॉकर वगैरह भी चलाना सीख जाता है, क्या वो सबसे पहले पेंसिल चलाना सीख जाता है? तो हमारी जो बच्चों का जो विकास होता है तो 4 तरह से होता है। बच्चों का विकास सबसे पहले, इसको एक सीक्वेंस में PCSE, पी का मतलब होता है आपका ये पी जो है फिजिकल। सबसे पहले बच्चा फिजिकली रूप से उसका डेवलपमेंट होगा। फिजिकली का मतलब है ग्रॉस और फाइन मोटर। ग्रॉस का मतलब है कि सबसे पहले बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होंगी, वो चलना सीख जाएगा, दौड़ना सीख जाएगा, बॉल को फेंकना सीख जाएगा। फिर आपकी आती फाइन मोटर्स। फाइन मोटर्स का मतलब है कि जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, या फिर आप छोटी छोटी चीज़ों का जैसे आप लिखने में प्रयोग कर रहे हो, आईलाइनर लगाने में कर रहे हो, या फिर अपनी शेविंग करने में करो, मतलब जो भी आप छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे, तो जब आपकी फाइन, ये जो छोटी छोटी फाइन चीज़ें होती हैं, उनका जब आप उपयोग करेंगे तब वो आपके फाइन मोटर्स में आएगा, ग्रॉस मोटर्स में आएगा। जब आप दौड़ेंगे भागेंगे बच्चा ये करेगा। तो जैसे क्वेश्चन आया कि पहले बच्चा बॉल फेंकना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है, तो ये किस विकास के अंतर्गत आता है? तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ के विकास के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है तीसरा सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल को हम लोग कहते हैं मस्कोदमुखी या फिर शिरोध पदोमुखी। इसके आपके अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड में ही इसमें है कि सेफेलो मतलब आपका सर से पैर की ओर, मस्तक मतलब पहले मस्तक फिर आपके पैर, सिरोध मतलब सिर फिर पैर, हेड टू टो जाता है। ये जो विकास होता है सर से पैर की ओर जाता है, सिर से पैर की ओर जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका विकास है, विकास 4 चरणों में चलता है। PCSE सबसे पहले आपका फिजिकल आता है। फिजिकल 2 प्रकार का होता है, एक ग्रॉस होता है और एक फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मतलब जब आप दौड़ेंगे भागेंगे, और जब फाइन मोटर्स जब आप लिखेंगे, हल्की हल्की अपनी ये फिंगर्स का यूज करेंगे। फिर आता है C से मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जब आपका मानसिक विकास हो जाएगा, मतलब कहने का है कि अभी बच्चे को बॉल नहीं पता, बस उसे ये पता है कि ये गेंद मतलब ये एक मेरा एक टॉय है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। उसके बाद आता है कॉग्निटिव, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको बॉल बोलते हैं, ये बॉल है। तो फिर आपका आता है सोशल, S से सोशल, सामाजिक विकास होगा कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है तो भागने बाहर खेलने तो जाता नहीं है, फिर धीरे से आप उसको बाहर ले जाते हो तो वो कभी बर्थडे में जाता है, कभी दोस्त बनाता है। फिर ई से आता है इमोशनली, वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है, उसको लगने लगता है अच्छा ये मेरा दोस्त है। वो डेली स्कूल जाने लगता है, पहले जाने में वो रोता है लेकिन फिर बाद में वो रोता नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली उसको लगता है कि हाँ मेरा स्कूल में भी कोई है। तो हमारा जो विकास होता है, अगर उसके ब्रॉड डोमेन पूछे जाए, विस्तृत डोमेन पूछे जाए, तो PCSE होगा। P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनली। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि विकास कैसे चलता है, तो विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? स्पाइरल होता है, मतलब सर्पिलाकार होता है, समीपस्थ दूरस्थ का होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जैसे मस्कोदमुखी। ये आपका विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी।